हम में से बहुत लोग ऐसा चाहते हैं कि हम लोगों के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, कुछ भलाई करें, लेकिन बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हम कैसे करें। आज जो मैं आपको 2 स्कीमें बताने जा रहा हूँ, ये ऐसी स्कीम है कि चाहे आपको इनकी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन आप घर बैठे बैठे समाज का भला कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। ये 2 ऐसी सरकारी स्कीमें हैं जो कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, यानी कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कहलाती हैं। तो आपको इन स्कीम्स के बारे में मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि कौन इसको ले सकता है, स्कीम क्या है, कितना इसमें पैसा देना पड़ता है, कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ स्कीम से जुड़ी सारी और महत्वपूर्ण बातें भी आपको बताऊंगा। तो आखिर तक बने रहिएगा इस कार्यक्रम में। तो उन 2 स्कीम की श्रेणी में जो पहली स्कीम है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि PMJJBY के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आइए आपको सबसे पहले इस स्कीम के बारे में बताता हूँ। इस स्कीम में एक तो बहुत ही कम रुपयों में 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है, और जो व्यक्ति इस जीवन बीमा को लेता है, अगर उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो ये पैसे उसके परिवार को मिल जाते हैं, और इसको हर साल रिन्यू कराना होता है, क्योंकि ये बीमा 1 साल के लिए होता है। अब बात करते हैं कि इसको कौन ले सकता है। कोई भी व्यक्ति जो कि 18 साल से 50 साल तक की उम्र का है, वो इस स्कीम को ले सकता है। बस उसका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो किसी बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो। और इसमें एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग 50 साल की उम्र से पहले स्कीम को ले लेते हैं, उनका ये बीमा 55 साल तक चलता रहता है, अगर वो प्रीमियम देते रहते हैं तो। अब बात करते हैं स्कीम के फायदे के बारे में। अगर किसी कारणवश जिस व्यक्ति ने स्कीम को लिया है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की राशि दे दी जाती है। अब बात करते हैं कि आप इस स्कीम को कैसे ले सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। आप किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है या आप वहाँ खोलते हैं, तो आप इस स्कीम को ले सकते हैं। इस स्कीम की जो समय अवधि है वो है 1 जून से लेकर 31 मई तक, हर साल के 1 जून से लेकर 31 मई तक। लेकिन आप इस स्कीम को बीच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जब हम बात करेंगे कि कितना प्रीमियम जाता है, उस समय मैं आपको बता दूंगा कि कितने कितने टाइम में आप ज्वाइन करते हैं और कितना आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब भी आप इस स्कीम को ज्वाइन करते हैं, उस समय एक लियन पीरियड होता है जो कि 30 दिन का होता है। अभी इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसका प्रीमियम कितना है। जी हाँ, अगर आप किसी भी बीमा कंपनी से 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कराने जाएंगे तो वो इतने कम प्रीमियम में नहीं हो पाएगा। जी हाँ, ये 436 रुपये में मात्र सालाना आपका बीमा होता है 2 लाख रुपए का। अब इसमें 4 जो हैं वो टाइम पीरियड हैं। जैसे आपने जून, जुलाई, अगस्त में ज्वाइन किया तो आपका पूरे साल का बीमा जो कि अगले साल के 31 मई तक होगा, उसके 436 रुपये लिए जाएंगे। उसके बाद अगर आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ज्वाइन किया तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका प्रीमियम 342 रुपये है। अगर आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ज्वाइन करते हैं तो प्रोरेटा बेस पे जो प्रीमियम जाएगा वो 228 रुपये जाएगा। और अगर आप मार्च, अप्रैल और मई में ज्वाइन करते हैं तो इन 3 महीनों का प्रोरेटा प्रीमियम जो है वो 114 रुपये जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आप साल के किसी भी समय इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो भी प्रोरेटा प्रीमियम होगा वो आपको देना पड़ेगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि प्रीमियम हर साल देंगे तभी ये बीमा आपका कंटिन्यू रहेगा। तो इसके लिए आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जो आपका अकाउंट है उसमें एक ऑटो डेबिट की फैसिलिटी होती है, ऑटो डेबिट की एक सुविधा होती है, उसका इस्तेमाल कीजिए। उसको भर के देने के बाद आपका हर साल प्रीमियम जो है अपने आप आपके अकाउंट से निकल जाएगा और आपका बीमा लगातार चलता रहेगा। अब बात करते हैं लियन पीरियड की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप बीमा लेते हैं पहली बार तो पहले 30 दिन का लियन पीरियड है। इसका मतलब ये हुआ कि उन 30 दिनों में अगर एक्सीडेंट के अलावा किसी और तरीके से जिसने बीमा लिया है उसकी मृत्यु होती है तो ये 2 लाख की राशि उसको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर एक्सीडेंट की वजह से
उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो फिर ये राशि उसके परिवार को देती चलेगी। अगर आपने अब तक इस स्कीम का फायदा नहीं लिया है तो एक बात जान लीजिए, अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक प्रेस रिलीज आई थी उसके अनुसार इस स्कीम को 12 करोड़ 76 लाख लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। इस स्कीम में अब तक 11,522 करोड़ का क्लेम दिया जा चुका है और करीब 5,76,000 क्लेम सेटल किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरी स्कीम की। ये दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस स्कीम के अंदर आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है और अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो ये पैसे उसके परिवार को दे दिए जाते हैं और अगर उसको डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपया उसको दे दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इस स्कीम को कौन ले सकता है। इस स्कीम को कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 70 साल के बीच की है वो इस स्कीम को ले सकता है। उसका एक अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो किसी बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट हो। स्कीम के फायदे क्या हैं? स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बहुत ही कम प्रीमियम में 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी एक्सीडेंट की वजह से अगर उस व्यक्ति की जान चली जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। अब मैं आपको इसका प्रीमियम भी अभी आगे बताऊंगा, आप बने रहिए। अब बात आ जाती है कि आप इसमें शामिल कैसे हो सकते हैं। बहुत ही साधारण तरीका है स्कीम को लेने का। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर आपका बैंक अकाउंट है या आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट है तो आप वहाँ जाएं, उनसे बात कीजिए, उनसे फॉर्म लीजिए और इस इंश्योरेंस को आप ले सकते हैं। बहुत ही साधारण तरीका है। इसमें साल में एक बार प्रीमियम जाता है और आप इस स्कीम को साल में कभी भी ले सकते हैं, लेकिन इसका जो 1 साल का टाइम होता है वो 1 जून से लेकर 31 मई तक होता है। लेकिन आप बीच में कभी भी स्कीम में शामिल हो सकते हैं और प्रीमियम दे सकते हैं। अब बात आई प्रीमियम की। इस स्कीम का मात्र जो प्रीमियम है वो 20 रुपया है, 20 रुपया सालाना, जो कि बहुत ही आसान है किसी भी व्यक्ति के लिए देना। तो 20 रुपये में देकर आप 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। और फाइनेंस मिनिस्ट्री की अभी रीसेंट प्रेस रिलीज के मुताबिक अप्रैल के महीने तक स्कीम के अंदर करीब 97,000 से ज़्यादा क्लेम किए गए हैं, जिसमें 1930 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। अब इन दोनों स्कीमों के बारे में जो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो इन दोनों स्कीमों पर लागू होती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात यह है कि ये दोनों सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं जिसमें कि साल में एक बार प्रीमियम जाता है। हालांकि आप बैंक में अपना ऑटो डेबिट मैंडेट दे सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा बावजूद इसके आप खुद ध्यान रखें कि उस महीने में आपका प्रीमियम कटा है या नहीं कटा। अगर नहीं कटा है तो तुरंत अपने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में संपर्क करें, क्योंकि ये स्कीमें एक आम आदमी के भलाई के लिए बनाई गई हैं, तो थोड़ा सा सजग आपको खुद भी रहना पड़ेगा। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये स्कीम जो होती है वो एप्लीकेबल होती है सिर्फ एक बैंक अकाउंट में। अब अगर एक आदमी ने अपने 3-4 बैंक अकाउंट खोल रखे हैं और वो सब में सोचता है बीमा करा लेगा और सबसे पैसे मिल जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। आपके सिर्फ एक बैंक अकाउंट में ही आपकी ये स्कीम एप्लीकेबल है, तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है अकाउंट होल्डिंग। इस चीज़ को भी बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर एक बैंक अकाउंट में 2 होल्डर हैं या 3 होल्डर हैं तो उन सब का प्रीमियम अलग अलग जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने ले लिया तो वो सबका उसका फायदा सबको मिलेगा। ध्यान से समझिए इस बात को। जितने अकाउंट होल्डर हैं उनको उतने ही लोगों को प्रीमियम देना पड़ेगा, तभी उनका बीमा किया जाएगा। अब ये स्कीमें टर्मिनेट कब होती हैं ये भी बहुत ज़रूरी है समझना। अगर आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाता है तो ये स्कीम टर्मिनेट हो जाती है। जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 साल तक आप इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपने 50 साल से पहले ज्वाइन कर लिया तो 55 साल तक आप इसको फ़ायदा ले सकते हैं प्रीमियम देने के साथ साथ। तो इसमें हो गई 55 साल, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में ये उम्र जो है वो 70 साल है। उसके बाद ये स्कीम टर्मिनेट हो जाती है। और अगर आप बीच में प्रीमियम नहीं दे पाते तो भी ये स्कीम टर्मिनेट हो जाती हैं, लेकिन आप इसको दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा,
अगर आपने प्रीमियम नहीं दिया किसी वर्ष तो उस साल आपका बीमा नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन आप उसको दोबारा से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें विशेष तौर पर ये ध्यान रखिए ज्वाइन करने के बाद कि आपका प्रीमियम हर साल जाता रहे। अब मेरी ये दरखास्त उन लोगों के साथ है जो लोग इन स्कीमों के बारे में जानते हैं या इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने इसकी जानकारी ली है, वो कृपया करके अपने आसपास नज़दीक में जो भी व्यक्ति लगता है, ज़रूरतमंद लगता है, उससे ज़रूर एक बार पूछें कि क्या उसने इस स्कीम का फ़ायदा लिया है या नहीं लिया। अगर नहीं लिया है तो उसकी मदद कीजिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए कि वो इन स्कीमों का फ़ायदा ले, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, ज़रूरतमंद के लिए ये बहुत ही कारगर चीज़ें हैं। बहुत बार सरकारें लोगों के लिए फ़ायदे की स्कीम्स निकालती हैं, लेकिन कई बार अज्ञानतावश या समझ नहीं होने की वजह से या जानकारी नहीं होने की वजह से लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो इस तरह से आप अगर उनको बताएंगे तो आप घर बैठे बैठे समाज का भला कर पाएंगे। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।